हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 30 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। इन द फॉलोइंग फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I1 इज। करंट I1 पूछ रहा है इस फिगर में। ठीक है, पहले इसका सर्किट डायग्राम बना देता हूं मैं, उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अब इसमें सर्किट डायग्राम अगर बनाए हम लोग ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पर एक बैटरी है। ओके, बैटरी का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। ठीक, इधर में एक पूरा यहां से एक रेजिस्टेंस। ओके, फिर इधर में एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, ठीक, इधर में भी एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। बैटरी की वोल्टेज 5 है। यहां पर भी एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है और इस रेजिस्टेंस के साथ फिर सिंपल वायर यहां पर एक जोड़ दिया गया, पूरा कंप्लीट इस टाइप से। ठीक है, तो अब इधर में रेजिस्टेंस कितना, 1 1 1 1। ठीक है, तो 1 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम लोगों को मालूम हो गया। ठीक, मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आप इसको, इस पॉइंट को V1 और इस पॉइंट को पोटेंशियल V2 आप एज्यूम कर लें। ओके, तो V1 V2 पोटेंशियल हो गया। यहां पर हमें पूछा है कि इसमें करंट I1 कितना होगा। ठीक है, और इसमें ये I3 बोला गया ऐसे, इसमें ये I2 बोला गया है। सारी चीजें मतलब पहले मेंशन करनी पड़ेंगी ना। इसमें I2 बोला गया है। ठीक, अब हम लोग उससे I1 पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम नोडल मेथड लगा सकते हैं। और नोडल मेथड में क्या होता है कि आप दो जंक्शन आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, और दो जंक्शन आइडेंटिफाई करके वोल्टेज मेंशन कर दीजिए, उनका पोटेंशियल मेंशन कर दीजिए। सबसे बेस्ट होता है जीरो और वी पोटेंशियल मेंशन करना, बट यहाँ पर वी और जीरो नहीं मेंशन करके हम लोग V1 V2 मेंशन करेंगे। ठीक है, रीजन क्या है कि यहाँ पर जो 2 वोल्ट है बैटरी का, उसका मैंने एक टर्मिनल 2 वोल्ट यहाँ दे दिया, दूसरा मैंने यहाँ पर जीरो दे दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसके और इसके बीच का 2 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ जीरो दे दिया मैंने, तो यहाँ पर जीरो ऑलरेडी आ गया है, 0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर 2 दे दिया तो यहाँ पर 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, जीरो का यूज कर चुके हम लोग, तो V1 V2 एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर दोनों जंक्शन पे। क्लियर। एक बार हम लोग V1 जंक्शन से देखेंगे, और नोडल मेथड ये बोलता है कि चाहे जो भी जंक्शन से आप देखेंगे वहां से इनकमिंग और आउटगोइंग आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं नोडल मेथड को, जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे देखें, इस जंक्शन पे, तो यहां से मान लो करंट इधर गया इधर गया इधर गया, जस्ट एज्यूम कीजिए। तो यहां से कोई इनकमिंग तो नहीं दिख रहा ना, ये कहीं से यहां से करंट आते हुए ऐसा या ऐसा आता हुआ दिख तो नहीं रहा। इसका मतलब कि इनकमिंग हम क्या मानेंगे, जीरो, और आउटगोइंग यहां पे मान लेंगे। ठीक है, तो आउटगोइंग यहां देखें इधर की तरफ, तो V1 इसमें क्या होता है करंट के लिए, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल V1 मतलब करंट इधर जा रहा है अगर, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, तो V1 है ना, V1 माइनस 2 बाई कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है इस वायर में 1। ठीक है, फिर इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, प्लस V1 माइनस V2 बाई, एक मिनट, इसमें एक 5 वोल्ट भी है ना, तो V1 है ना, यहाँ से चलना शुरू करेंगे V1, फिर यहाँ पर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज भी जा रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा V1 प्लस 5, फिर यहाँ लो वोल्टेज पे है तो माइनस V2 डिवाइडेड बाई कितना रेजिस्टेंस है, 1 है। ठीक है, प्लस, अब इधर देखिए हम लोग, तो ये V1 और यहां चलेंगे तो जीरो है ना, तो V1 माइनस जीरो बाई कितना ओम, 1 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो। ठीक है, सभी का सम इक्वल टू जीरो कर दीजिए। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, तो V1 माइनस 2, ठीक है, प्लस V1 माइनस V2 प्लस 5 प्लस V1 इज इक्वल टू जीरो। तो 1 2 3, 3V1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3V1, ठीक है, माइनस V2 माइनस V2, मतलब 1V1 2V1 3V1, तो 3V1 हो गया। V2 एक ही है यहाँ पर, तो मैंने माइनस V2 लिख दिया। ये कितना है,
तो यहाँ पर +5 है और ये -2 है, तो +5 -2 मतलब +3 आएगा इक्वल टू 0। देन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 3v1 -v2 इज इक्वल टू -3, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने सिमिलर प्रोसेस से अभी देखा, नोडल मेथड, जंक्शन मेथड लगाया, अब मैं इस जंक्शन पे देखूंगा। ठीक है, और जो मैं अभी मेथड यूज करने जा रहा हूँ बच्चों, इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है, नहीं इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था अभी कि इधर 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 करंट हम अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेंगे, दिया हुआ है उसके बाद भी उस टाइप से हम इधर भी एज्यूम कर सकते हैं कि करंट इधर गया और इधर गया, हम एज्यूम कर सकते हैं ऐसा। तो मतलब यहाँ पर भी इनकमिंग क्या हो गया 0, सिर्फ क्या दिखेगा आपको, आउटगोइंग दिखेगा। तो अगर ये V2 है, ये जंक्शन अगर V2 है, ठीक है, और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई वायर नहीं है, मतलब सॉरी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब इस जंक्शन को भी, इस पॉइंट को भी क्या मान सकते हैं V2। ठीक है ना, इसको भी क्या मान सकते हैं V2, क्योंकि यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ जो करंट जाएगा वो इधर निकल जाएगा, तो हम लोग क्या माने, देखिए कि V2, अब यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल नहीं, यहाँ आया तो 2 वोल्ट मिला, तो -2 V2 -2 डिवाइडेड बाई कितना ओम, 2 ओम। ठीक है, फिर अब अगर हम इधर आए तो इधर में भी कितना है, तो यहाँ से V2, यहाँ से यहाँ तक V2 है, फिर यहाँ से V2, फिर ये 0, तो प्लस V2 -0 डिवाइडेड बाई कितना, 2 ओम। फिर इधर देखें तो V2, ठीक है, और फिर हाई से लो गए तो प्लस, तो V2 माइनस है ना, क्योंकि जब यहाँ जाएंगे तो V2 और फिर हाई और फिर लो, है ना, तो मतलब पहले हाई पोटेंशियल फिर लो पोटेंशियल, तो V2 -5 -V1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 ओम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके देखें, तो इसका एलसीएम ले लें हम लोग, तो ये V2 -2 प्लस V2 -0, फिर 2 इधर आ जाएगा, तो V2 -5 -V1 बाई 2, है ना, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो अब यहां से तो इसको तो उठा के इधर भेज देंगे हम लोग, है ना, तो सीधे क्या बचेगा, V2 1 V2 2, है ना, तो V2 -2 प्लस V2 प्लस 2V2 -10 -2 V1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, तो 1 2 4, है ना, 4 हो गया, तो 4V2, है ना, 1 2 और ये 4 हो गया ना, तो 4V2, और यहां से कितना हो जाएगा, देखिए ये V1 कितना है, एक ही है, -2 V1, और यहां से -10 और -2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कुछ यहाँ पे 12 होगा, तो अब कुछ कैंसिल करें, तो कैंसिल करें तो 2 कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 कॉमन करके, तो यहाँ से 2V2 -V1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कि क्या करना है हम लोगों को, तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर 3V1 है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर तो काम हो जाएगा। ठीक है, और ऐड कर दूं 1 के साथ, तो 2 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 1 के साथ ऐड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना, 6V2 -3V1 इज इक्वल टू 18। ठीक है, फिर इधर में करूं मल्टीप्लाई में, तो 3V1 मल्टीप्लाई क्या करना, ऐड करना ना 1 को, 3V1 -V2 इज इक्वल टू -3, इसको सिंपली ऐड कर देना है, तो आफ्टर एडिशन ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6V2 -V2 दैट इज 5V2, तो 5V2 और ये 15, तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट आ गया। अब इस V2 को उठा करके आप इसमें रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, V2 की जगह पर 3 रख दीजिए, ये V1 इज इक्वल टू 6, देन V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, तो V1 0 आ गया, है ना, अब V2 कितना आ गया, 3 आ गया, तो अब हम करंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अपनी मर्जी से हम करंट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए V1 कितना हम लोगों ने निकाला, जरा एक बार देख लूँ मैं, तो V1 0 आया हम लोगों के पास, है ना, तो V1 0 आया, ओके, तो इधर से ये 0 और ये आ गया 3 वोल्ट, ओके, मतलब ये 3 वोल्ट। तो अब इधर से तो कोई करंट पास करेगा नहीं, इसमें तो नो करंट पास करेगा, बिकॉज यहाँ पे 0 है और ये 0 है,
तो कोई करंट पास नहीं करेगा। यहाँ पे 3 है और ये 0 है, तो यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसमें जो करंट आएगा मुझे मालूम नहीं है, मैं स्मॉल I2 मान लेता हूँ, स्मॉल I2 मान लेता हूँ, यहाँ तो कैपिटल I2 दिया हुआ ना, मैं स्मॉल I2 मान लेता हूँ। तो इसमें जो करंट आएगा स्मॉल I2, वही करंट क्या होगा, यहाँ से ऐसे पास कर जाएगा, है ना। तो जो स्मॉल I2 होगा वो कैपिटल I1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्मॉल I2, तो पोटेंशियल कितना 3 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, 3 माइनस 0 बाई 2, तो 1.5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग I1 या स्मॉल I2 इज इक्वल टू V2 माइनस 0 बाई 2, दैट इज 3 माइनस 0 बाई 2, मतलब कितना आएगा 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1. सॉरी वोल्ट नहीं आएगा ना बच्चों, करंट निकालो ना, तो एक मिनट ये मिस्टेक हो गया, 1.5 एम्पियर, हाँ, तो 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पर जो I1 का वैल्यू आएगा वो 1.5 होगा, तो इसका आंसर 1.5।